नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय शाही नौसेना विद्रोह के बारे में, जिसको रेटिंग विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। क्यों हुआ था, इसके कारण क्या थे और किस तरीके से ये विद्रोह को दबाया गया, बारी-बारी से बात करते हैं। समय था 1946, अगर बिल्कुल एग्ज़ैक्ट डेट की बात करें तो 18 फरवरी 1946। स्थान था मुंबई का कोलाबा, और कोलाबा में ही एक जहाज़ था एचएमआईएस तलवार। जिस तरीके से वर्तमान में अगर हम नेवल शिप के नाम के बारे में देखें तो आईएनएस बोला जाता है, जैसे आईएनएस कोलकाता, आईएनएस मुंबई, इस तरीके से बोला जाता है। आईएनएस का मतलब इंडियन नेवल शिप। और उस टाइम पे क्योंकि जो हमारी तीनों सेनाएँ थीं, वो ब्रिटिश सरकार के अंडर में थी। तो उसका नाम एचएमआईएस तलवार था उस शिप का नाम। और उसी में एक सेलर था जिनका नाम था बीसी दत्त। ठीक है? और ये हुआ क्यों था? अब यहाँ तक का थोड़ा स्टॉप करते हैं। आपने बेसिक समझ लिया कि स्थान मुंबई और समय क्या था 18 फरवरी 1946। जहाँ से शुरुआत हुई वो एचएमआईएस तलवार था, और जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी उनका नाम था बीसी दत्त। रीज़न ये था कि जैसे कि आपको पता है कि 1942 में जिस तरीके से भारत छोड़ो आंदोलन ने तूल पकड़ा था, ये बात अलग है कि वो नेतृत्व विहीन स्वतःस्फूर्त आंदोलन था, उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न था। क्योंकि जैसे ही ये आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा या भारत के कई सारे गद्दावर नेताओं के द्वारा शुरू किया गया, तो ब्रिटिश सरकार ने सभी को उठाकर अंदर डालना शुरू कर दिया। कहा जाता है गिरफ्तारी इतनी हुई थी कि जेलें कम पड़ गईं। किसी को गेस्ट हाउस में, किसी को धर्मशाला में, किसी के घरों में कैद कर दिया गया। और इसीलिए इसको जो है, यानी कि जो 42 का भारत छोड़ो आंदोलन था, उसको कई सारे नाम दिए गए थे। तो उसी जो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रभाव था, 4 साल बीत चुके थे, लगभग 4 साल हो गए थे, तो सभी परेशान थे, चाहे वो एयर फ़ोर्स हो, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो नौसेना हो। तो सभी चाहते थे, यहाँ तक कि जितनी भी भारत की जनता भी तो परेशान कुढ़ ही रही थी। तो परेशान थे किस तरीके से अंग्रेज़ यहाँ से निकले। तो उसी की झलक भारतीय नौसेना यानी कि शाही नौसेना में देखी। और बीसी दत्त ने जो एचएमआईएस तलवार नाम का एक जहाज़ था, उसपे लिख दिया अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। और यहीं से जो भारतीय शाही नौसेना विद्रोह है, इसने तूल पकड़ लिया। जो तत्कालीन अंग्रेज़ी अधिकारी थे नौसेना में, चाहे तत्कालीन हम जो गवर्नर वायसराय की बात करें वो थे, तो उन्होंने सोचा कि भई ऐसा तो है नहीं कि हम भारत को आने वाले कई सालों तक अपने अंडर में रखेंगे। इसको आज़ाद तो करना ही है, आज नहीं तो कल इसको आज़ाद करना पड़ेगा। लेकिन इन्होंने विद्रोह किया है तो ऐसा नहीं कि हम इसको ऐसे छोड़ देंगे। तो उन्होंने कहा कि भई हम ब्रिटिश से अब तो हमारे सिप आएँगे, नेवल सिप आएँगे और अच्छे से मुकाबला होगा, अच्छी सी फजीहत करेंगे। यानी किस तरीके से बोले कि एक नहीं बोलते गाँव में खिसियानी बलिया खंभा नोचे, उस तरीके से खिसिया गए थे। तो ये भनक लग चुकी थी आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल और मुस्लिम लीग के जो गद्दावर नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना को। तो उन्होंने सोचा कि भाई आने वाले कुछ ही महीनों में भारत को आज़ादी मिल जाएगी। अगर ये वार छिड़ गया, अगर ये लड़ाई होने लगी ब्रिटिश नौसेना और भारतीय सैनिकों के बीच में, तो ये समय और भी खिंच सकता है। तो मोहम्मद अली जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आह्वान किया सैनिकों से कि बिना किसी शर्त के आत्मसमर्पण कर दें। तो जो आत्मसमर्पण की तिथि थी, वो थी 25 फरवरी 1946, यानी कि लगभग 7 से 8 दिन यह विद्रोह चला। और इस विद्रोह को शांत कर दिया गया। और शांत किसके आह्वान पे किया गया? ये पटेल जी और मोहम्मद अली जिन्ना से। तो ये था आपका छोटा-सा एक टॉपिक भारतीय शाही नौसेना के बारे में। इससे क्वेश्चन आया था 2020 के पीसीएस में। मुझे लगा कि आपसे डिस्कस करना चाहिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो